आज के प्रोग्राम का आगाज करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस सफाक वारदात की जिसने चंद लम्हों में एक खानदान के मातम को दुगना कर दिया। एक बाप जो अपनी बेटी के जनाजे में शिरकत के लिए घर से निकला था, उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत उसकी मुंतजिर बैठी है। कराची में पंजाब बस अड्डे के करीब होने वाली लर्ज़ाखेज़ डकैती मज़ाहमत में न सिर्फ मंसूर अहमद अपनी जान से हाथ धो बैठे बल्कि उनके भाई राशिद अली भी गोलियों का निशाना बने। शहर की सड़कें एक बार फिर खून से रंगीन हुई, चीखें बुलंद हुई और सवाल उठा कि आखिर कब तक शहरी यूं ही जराइम पेशा अनासिर के हाथों यरगमाल बनते रहेंगे। आज के शो में इसी हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सच्चल पुलिस स्टेशन के SHO जनाब मोहम्मद अमीन खोसो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए। सर, अजीब सी बात है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। जिस तरह का वाक़या है इसके बारे में जब सुना तो बहुत अजीब लगा, दुख हुआ, अफसोस हुआ कि एक बाप जो अपनी बेटी के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहा है और वो खुद इस दुनिया से रुखसत हो गया। सर, ज़रा सा रोशनी डालिएगा, तफसीलन बताइएगा कि ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, वहाँ पर जो देखने वाले तैनी शाहिदीन थे उन्होंने क्या बताया कि क्या मज़ाहमत थी या आते साथ ही जो है उन्होंने उसको शायद मुझसे मतलब कत्ल कर दिया, मार दिया, या उन्होंने अपने आप को बचाना। सर, आप पूरे से तफसील से बताइएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, तो आप इतने अहम केस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। अभी आते हैं इस केस के हवाले पे। ये हफ्ते के सुबह का टाइम था। ये दो भाई यहाँ से जा रहे थे घुटकी के लिए। ठीक है। उनकी छोटा भाई राशिद वो मंसूर को लेने आया कि अगर आपकी बेटी है वो जो फौत हुई है उसकी जनाजे के लिए जा रहे थे। ये सुबह का टाइम था। ये उसी टाइम उसके किसी सवारी के इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह सिर्फ के सामने पंजाब बस अड्डा होता है, उनको बिल्कुल जाने वाले हैदराबाद जाने वाले थे, वो चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे दोनों भाई। हुआ ये कि दो बंदे आए डकैत, उन्होंने आके उनसे मोबाइल और कुछ छीनने की कोशिश की। ये सुबह का वक्त है? सुबह का टाइम है, 6 बजे का टाइम है। इतनी रश भी नहीं थी। हाँ, इतनी सुबह रश कम, चहल पहल का कम होता है। तो ये वारदातें भी इस तरह, उनकी रूटीन भी इन क्रिमिनल की यही होती है कि जो बिल्कुल ना आता बंदा हो, रश कम हो, इस तरह का वक्त चूज़ करते हैं। उस वक्त का चूज़ करते हैं, या गर्मी का टाइम का, या रात लेट नाइट में करते हैं। तो वो अपने घर के जाने के लिए खड़े हुए थे। उसी टाइम एंड दो लड़के आए बाइक पे, आके इनको छीनने की कोशिश की। इस पे उन्होंने, क्योंकि गरीब बंदे की मिल्कियत मोबाइल होती है, उस पर वो जान देता है। उस गरीब ने अपनी मोबाइल बचाने के खातिर उनके साथ वो भिड़ पड़ा। जैसे मज़ामत हुई तो वो उनके साथ भिड़ पड़े, तो उन्होंने जो एक बंदे ने उनमें पिस्टल निकाला और सीधी फायरिंग कर दी। उसमें एक बंदा बेचारा मौके पे शहीद हो गया, मंसूर शहीद हुआ और दूसरा ज़ख्मी हुआ। जैसे हमें पुलिस पार्टी को इतला मिली तो बर वक़्त पुलिस तहरुक में आई। हमारे SSP हैं ज़ुबैर नदीर शेख साहब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, वो मौके पे ख़ुद पहुँचे थे। उधर SSP साहब ने जो भी अहकामात हमें दिए, हमने उनमें क्राइम सीन करवाया। जो भी टेक्निकल तरीके से जो चीज़ें शवाहिद इकट्ठी की हैं, बंदों से पूछा, उनको सील करके पूरा, यानी एक जैसे इन्वेस्टिगेशन का होता है, हमने आगाज़ कर दिया। जैसे हमने आगाज़ किया तो हमने उसमें हर चीज़, हर पहलू को मद्देनज़र रखा। SSP साहब ने क्या किया कि बड़ा भयानक केस था, तो इसमें SSP साहब ने एक टीम तश्कील दी। उसमें SP सोराबकोट था और DSP सच्चल था, DSP सोराबकोट थे और SHO सच्चल। इसकी एक टीम बन गई थी। SSP साहब खुद उसको लीड कर रहे थे। हर घंटे 1.5 घंटे के बाद इसको देख रहे थे। टेक्निकल तरीके से भी अपना पूरी टीम इतनी यहाँ शिफ्ट की हुई थी और आप सब SSP साहब को रिपोर्ट कर रहे थे। हर गाय बगाए उसको बता रहे, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक। आपको पता है ये क्राइम ब्लाइंड होता है, इसमें पता चलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सही कह रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पुलिसिंग है उसमें हमने 2-3 दिन जो इसका
वकूअ के बीच में 2 दिन जो गुजरे थे उसमें तकरीबन सारे जो अफसरान जिसके नाम ले रहा हूँ सारों की मेहनत थी। वहाँ जहाँ क्राइम हुआ है ना, ठीक है, सराउंडिंग में जो भी क्रिमिनल आता है सराउंडिंग में कोई ना कोई उनकी कोई हब होती है। हमने इनका पीछा किया, ये किस तरफ गए, कैमरों के हवाले से, कैमरों के थ्रू बाद में, ठीक है, तो कैमरों के थ्रू हमने पीछा किया, हमें पता चला ये किस तरफ गए। ओके, उस इलाके को हमने जब पहुँचे उधर पूछ की तो जो अभी शोएब पकड़ा गया जख्मी हालत में, इसका भी हमारे पास पहले यहाँ चालान हुआ है यहाँ सचल थाने उसी शख्स का जिसने ये कत्ल किया, जिसने ये फायर किया, ठीक है। उसी का फिर हमने तस्वीरें उठाई, तस्वीरें जब उनसे जो जख्मी था राशिद उसने वेरीफाई उन्होंने कहा बिल्कुल बंदा यही है। जब बंदे के साथ इस तरह की वारदात हो या लड़ाई झगड़ा हो वो चेहरा कभी बंदा नहीं भूल सकता, ठीक है। ये जब उन्होंने क्लियर किया तो हमने फिर इनकी रेखी शुरू कर दी। ओके, रेखी शुरू जब की तो हमने देखा कि वो आप समझे इस तरह का वारदात करने वाला बंदा एक जगह तो नहीं बैठेगा ना, ये बड़ा मुश्किल आ रहा था। और जब इस तरह हाईलाइट हो जाता है कोई भी वाकया, जब मीडिया पे आना शुरू हो जाए तो वो अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं, मीडिया का ट्रायल होता है इसमें, फिर वो हमें और मुश्किल होता है जब मीडिया ट्रायल हो जाती है केस का ना, फिर उसमें ये है कि वो बंदा मुजरिम भी इस तरह होशियार हो जाता है, खामोशी से हम तो उसको पकड़ लेते हैं, पर मीडिया के बाद उसको पता चल रहा है कि बड़ा, तो इसमें बड़ा मुश्किल आ रहा था। बस अल्लाह का बड़ा करम है, तो फिर पीर के दिन हमें सुबह इतला मिली कि ये बंदा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये पिस्टल चेंबर अपने पास रखता ही था, पिस्टल रखता था अपने पास। आपने कहा कि आप लोगों के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर थी। वो एफआईआर किस हवाले से थी? उस पर वो भी डकैती में थी, पहले डकैती में थी। और कब की थी, कितने अरसे पहले की थी इस वाकये से? वो एक साल पहले की थी। 1 साल पहले की थी। ये जो बंदा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मुजरिम जो है, ये पहले भी पकड़ा जा चुका है? एक दफ़ा पकड़ा जा चुका है, जेल गया, जेल से निकल आया सजा पूरी करके। बस वो तो हायरिंग चलती है, ठीक है, वो जो भी कोर्ट में अभी तक चल रहा है, मामला आते हैं जो भी हैं, बेल लिया वॉटएवर, जिस तरह भी बाहर आया। अब उसके बाद आपने कहा कि ये 1 साल पहले की इसी सचल थाने में एफआईआर है उसके नाम पर। इस बीच और भी कोई कंप्लेंट्स इस एरिया से अतराफ में आ रही थी जिसमें आपको लगा कि ये इन्वॉल्व हो सकता है? हैरत की बात बताऊं मैं सर, प्लीज। हैरत की बात ये है कि देखें बंदा पुलिस कैसे उनको आइडेंटिफाई करे। ये जो शोएब है जो अभी इसमें मेन एक्यूज पकड़ा गया, ये वहाँ किसी शॉप में मैकेनिक का काम ही करता था, उस एरिया में जहाँ ये रहता है। नहीं, हाँ बिल्कुल इसी एरिया में, हमारे जहाँ क्राइम हुआ है। जी, मैं क्राइम के इर्द गिर्द वहाँ मैकेनिक का काम, यानी कि किसी उसके पास काम करता था ये शॉप पे। ये तो देखिए ना, पुलिस जब भी उसको कोई क्रिमिनल को जब भी कोई चांस मिलता है तो जाके क्राइम करता है, अगर चांस नहीं मिलता तो कोई और धंधा उसमें भी वो आ जाता है। इसमें फिर ये हुआ कि उस सुबह जब मैं जैसे मिला तो हमने एसएसपी साहब ने बहुत सारे हमें टीमें दी हुई थी, हमारी टीमें एक्टिव थी इसको पकड़ने के लिए। जैसे वो वहाँ से गुजरा तो उनके साथ मुकाबला हो गया, मुकाबले में ये ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। और ये केस हमने बहुत कम अरसे में, तो 48 घंटे में बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें, ये इसमें एसएसपी साहब ने जो हमें कमाल की हिदायत दी थी और उसमें जो हमारी पूरी टीम की मेहनतें थी, तो आप 48 घंटे में मुमकिन नहीं है ये, तो आप समझते क्राइम होने के बाद पता नहीं चलता कहाँ गया, किस बंदा कहाँ गायब हो गया, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कह रहे हैं आप सर। आपने कहा कि जब हम उस तक पहुँचे, पुलिस मुकाबला हुआ, ये ऑपरेशन पूरा आप लोगों ने प्लान किया, एसएसपी साहब लीड कर रहे थे, पुलिस मुकाबला जो है वो कितनी देर चला वहाँ पर? देखिए वो सडनली हुआ कि वो वहाँ से गुजर रहा था, पुलिस पार्टी हमारी पहुँच गई, वो बस ऐसे मुकाबला, उसमें बड़ा को टाइम नहीं लिखा। हम मिनट्स की बात कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर आपने उसको पकड़ लिया और अतराफ में सब ठीक रहा? ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ से वो तो रास्ते से जा रहा था ना, तो पुलिस भी हम टेक्निकल तरीके से एक मुकाबले का जो जैसे पता चला हमें, तो हम टीम को इस तरह वो किया कि वो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने कहा ये मैकेनिक की वहाँ नौकरी कर रहा है, ये शख्स कर रहा था, तो क्या सर ये शख्स वहाँ पर बैठकर रेकी भी कर रहा था और इस तरीके से आने जाने वाले पैसेंजर्स को जो टाइम बेसिकली इस वाक़े का है, उस वक्त तो कोई शॉप्स नहीं खुलती करीब में, या हमारे यहाँ तकरीबन शहर कराची की बात करें 10 बजे के बाद ही जो है कारोबार शुरू होता है,
अब सुबह का टाइम है, तो क्या ये शख्स इस तरीके से आने जाने वालों को पहले भी लूटता रहा होगा, या ये रैकी करता है, या किसी गैंग से इसका ताल्लुक है? ज़रा ये भी बताइएगा। ये दो लड़कों का एक वो था, ग्रुप है, दो लड़कों है जो वो उसमें, और वो दोनों इस वारदात में मुलव्विस है, वही दोनों थे? दोनों। ठीक है। तो उसमें इसमें जो इंट्रोगेशन किया, इसको हमने पूछा, तो उसने तकरीबन 25 से 30 इस तरह की वारदातों का इंकशाफ किया जो अनरिपोर्टेड है। वो सच्चल थाने के, सोराबकोट थाने के, और साइड सुपराय के, मुबीना के और मलिर कैंट के, जो इस अतराफ में थाने मिलते हैं। जितना भी अतराफ में ये होता था रोडों पे, जब बंदा नहाता जाता था रात के टाइम, सुबह के टाइम, वहाँ उनको ये छीना चपटी मोबाइलों की करते थे। अच्छा, इसमें सिर्फ छीना चपटी तक कर रहे थे? हाँ, छीना चपटी। ये देखिए, बड़ी दुख की बात यह है कि मोबाइल की खातिर इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये मोबाइल उनसे छीन रहा था और उन्होंने फायर कर इससे जब आपने बात की इस मुजरिम से, तो इसने क्या बोला कि क्यों फायर किया है? मतलब अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था तो क्या ये इतने कमज़ोर थे और बहुत ज़्यादा तगड़े थे? नहीं, वो उनको अंदाज़ा था कि हम पकड़ लेंगे। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए इसने ये अपने आप को सेव करते हुए किसी की जान ले ली इसने। देखिए सर, बड़ा एक बचाने की, ये तो जालिम है। हाँ, ये तो जालिम ही है। मतलब अपने आप को इन्होंने एक तरह से वो किया कि हमें कुछ ना हो, हम ना पकड़े जाएं, और आपने किसी शख्स की जो है वो जान ले ली। अच्छा, इनके भाई ने खैर अब इनको पहचान लिया है। आपने बताया कि जी अतराफ में 4-5 थानों के आपने नाम भी लिए कि इसमें मतलब इसे तकरीबन 30 वारदातों में छीना झपटी की। तो उन 30 वारदातों में ये एक ही कत्ल की वारदात है या और भी? बिल्कुल एक कत्ल की वारदात है। बाकी जो है ना, आप इसने इतराफ़ किया कि मैंने फ़िलां जगहों पे डकैतियाँ की हैं जब पकड़ा गया। सर, अपना अगर मैं बात करता हूँ, ये हाईवे वाली साइड है, जैसे ये बस अड्डा है, स्कीम 33 का एरिया है, सोराबकोट, इधर कुछ कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती रहती हैं। जमाली पुल वाली साइड से कभी कभी बहुत ज़्यादा रात के टाइम पर होता है। तो क्या ये ही वो गैंग है जो इस तरह की वारदातें कर रहा था, जो आए दिन ख़बरों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू पता लगता रहता है कि जमाली पुल वाली साइड पे, सोराबकोट वाली साइड पर डकैती की वारदात हुई है? तो क्या ये ही दो हैं जो उसमें मुलव्विस हैं, या फिर और भी लोग हैं इनके साथ? देखिए, ये क्राइम के हवाले से मैं आपको बता दूं, हमारे SSP साहब के इसमें, क्योंकि उन्होंने गश्त भी बढ़ाया हुआ है और हर वीकली हमें वो क्राइम पे पूछता है, SHO से पूछता है क्राइम के हवाले से। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतना हम एक्टिव हैं कि हम तकरीबन डेढ़ हफ्ते के अंदर इन पे रोड पे कोई ना कोई मुकाबला हमारा हो जाता है। बिल्कुल जेन्युइन मुकाबला होता है। अभी मैं आपको मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूँ। तकरीबन हर हफ्ते, डेढ़ हफ्ते में कोई ना कोई मुकाबला, क्योंकि हम उनके जो लिंक्स हैं जहाँ से वो आते जाते हैं ना, उन पे हम बूथ पे अपने जवान रखते हैं इनकाउंटर के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वो गुजरते इनकाउंटर हो जाता है। ओके। इसमें बड़ा फ़र्क आया है। अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम बहुत नीचे आ गया। ठीक है। जब इस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, और आपने बताया कि हफ्ते के हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं, मारे भी जाते हैं उसमें वो लोग और पकड़े भी जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर क्राइम रेशो नीचे ही आएगा। और डिटेक्शन होता ही नीचे, डिटेक्शन हो बिल्कुल है।